हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। काफी बार बच्चों इस सभी में परेशान होते हैं। आज हम उन समस्या को खत्म करें। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। में सकता है रूल सब्जेक्ट प्लस में प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। में का अर्थ होता है शायद। में का प्रयोग कोई घटना घटित होने या संभावना या अनिश्चितता को व्यक्त करता है। में का प्रयोग अनुमति मांगने एवं देने और अनौपचारिक निवेदन करने के लिए किया जाता है। जब किसी से इजाजत लेनी हो और आपको 50 to 60% से भी कम उम्मीद हो तो वाक्य के आरंभ में का प्रयोग करते हैं और मार्क लगाते हैं। में का प्रयोग आशीर्वाद या शुभ कामना या इच्छा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। में का प्रयोग उद्देश्य, कारण और जानकारी व्यक्त करने हेतु भी किया जाता है। एग्जाम्पल, हिंदी वाक्य इंग्लिश ट्रांसलेशन। वह आ सकता है, वह शायद आ सकता है। ही मे कम, वह शायद तुम्हारा पीछा कर सकता है। ही मे फॉलो यू, आज बादल छाए हुए हैं, शायद बरसात हो सकती है। इट इज क्लाउडी टुडे, इट मे रेन, वह शायद विदेश सैर की योजना बना सकते हैं। ही मे प्लान फॉर अ फॉरेन ट्रिप, हमें देर हो सकती है। वी मे बी लेट, उसे तुम्हारा पता मालूम होने की संभावना है। ही मे नो योर एड्रेस, ये एक अच्छा सुझाव हो सकता है पर वह इसे नहीं अपनाएगा। इट मे बी ए गुड आइडिया बट ही वोंट अडॉप्ट इट, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई कम इन, माइट सकता है, सकता था। रूल सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। माइट का अर्थ है शायद ही, जहां केवल 10 to 20% उम्मीद हो। मे का प्रयोग कोई घटना घटित होने या संभावना या अनिश्चितता को व्यक्त करता है। माइट का प्रयोग भी संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है जहां बहुत कम संभावना हो, केवल 10 to 20%। दिस गिफ्ट में प्लीज हर 50 to 60% संभावना है कि गिफ्ट उसे खुश कर सकता है। दिस गिफ्ट माइट प्लीज हर बहुत कम संभावना है, केवल 10 to 20% कि गिफ्ट उसे खुश करे। में और माइट का अंतर आवाज के उतार चढ़ाव से स्पष्ट हो जाता है। माइट का प्रयोग भी निवेदन रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। ये ज्यादा शिष्टता व्यक्त करता है और वक्ता की झिझक और आत्मविश्वास की कमी को व्यक्त करता है। यह निवेदन के स्वीकृत ना होने की संभावना को भी इंगित करता है। माइट में का पास्ट टेंस है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में को माइट में बदला जाता है। एग्जाम्पल, हिंदी वाक्य इंग्लिश ट्रांसलेशन। वह शायद ही आ सकता है। ही माइट कम, वह शायद भूखी होगी। शी माइट बी हंग्री, मैं वचन नहीं देता हूँ, मैं शायद तुमसे मिलूं। I don't promise, I might call you, वह शायद हमारी कंपनी में चुना गया है। He might get selected in our company, वह उससे शाम को शायद मिले। She might meet him in the evening, वह VRS स्कीम के बारे में शायद कुछ जानता हो। He might know something about VRS scheme, इलेक्शन से पहले शायद यह उसका आखिरी भाषण हो सकता है। This might be his last speech before the election, क्या मैं तुम्हारी कार उधार ले सकता हूँ। Might I borrow your car, क्या मैं तुम्हारे चेयरमैन से मिल सकता हूँ। Might I meet your chairman, क्या हम तुम्हारे खाली फ्लैट को 10 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। Might we use your vacant flat for 10 days, may have might have। रूल सब्जेक्ट प्लस may have might have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। may have might have का प्रयोग यह संभावना दर्शाने के लिए किया जाता है कि कोई क्रिया हो चुकी है। इसका प्रयोग ये कहने के लिए भी किया जाता है कि भविष्य के निर्दिष्ट समय तक किसी क्रिया के होने की संभावना है। परफेक्ट टेंस में माइट का प्रयोग मे हैव माइट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैं अपने फोन में रिमाइंडर डाल रहा हूँ, डालूंगा, नहीं तो मैं अपनी शादी की वर्षगांठ भूल सकता हूँ, ऐसी संभावना है। वह आज नॉर्मल है, वह संभावना है शादी की वर्षगांठ भूल गई होगी। पहला वाक्य वर्तमान या भविष्य की संभावना के बारे में कह रहा है और दूसरा वाक्य भूतकाल की संभावना के बारे में कह रहा है। एग्जाम्पल, हिंदी वाक्य इंग्लिश ट्रांसलेशन। मुझे लगता है अब तक शायद वह सो गई होगी। आई थिंक शी माइट हैव स्लेप्ट बाय नाउ, वे आज आगरा पहुंच चुके होंगे, ऐसी संभावना है। दे माइट हैव रीच्ड आगरा बाय टुडे, तुम शायद मेरा नाम भूल गए हो। यू माइट हैव फॉरगॉटन माय नेम, वह एक दुर्घटना थी, ड्राइवर शायद चोटिल हो गया है। हमें सही जानकारी नहीं है परंतु संभावना है और शायद वह चोटिल हुआ है, दैट वॉज एन एक्सीडेंट। द ड्राइवर मे हैव बीन इंजर्ड, वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट पोजिशन बट पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट्स एंड प्रोबेबली ही इज इंजर्ड। वह एक दुर्घटना थी, ड्राइवर चोटिल हो सकता था,
संभावना थी परंतु ड्राइवर चोटिल नहीं हुआ, that was an accident. He might have been injured. There was a possibility but driver was not injured. अगले मंडे तक मैं अपना सौंपा हुआ काम खत्म कर सकता था. By next Monday, I might have completed my assignment. Can, सकता है. Rule. Subject plus can plus verb, first form plus object. Can का प्रयोग शारीरिक क्षमता, योग्यता एवं मानसिक योग्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. Can का प्रयोग अनुमति देना, लेना और संभावना व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है. Can का प्रयोग वक्ता के क्रोध, अधीरपन एवं आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है. May का प्रयोग किया जाता है कि उसे कुछ करने की अनुमति है या इजाजत है, जबकि Can का प्रयोग किया जाता है कि उसके पास अधिकार है या पहले सहमति हो चुकी है. May not असंभावना को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब लगता है कि वहां कोई संभावना नहीं है परंतु फिर भी संभावना है. एग्जाम्पल. हिंदी वाक्य इंग्लिश ट्रांसलेशन. मैं एक स्थान पर बिना हिले डुले 4 घंटे खड़ा रह सकता हूँ. I can stand for 4 hours without moving at one spot. वह लगातार 6 घंटे पढ़ सकती है. She can study for 6 hours at a stretch. क्या तुम ये बक्सा उठा सकते हो? Can you lift this box? कौन इस समस्या को हल कर सकता है? Who can solve this problem? मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूँ. I can speak English fluently. वह 10 अलग भाषाएं बोल सकती है. She can speak 10 different languages. मैं बिना चश्मे के अखबार नहीं पढ़ सकता हूँ. I cannot read newspaper without glasses. मैं नदी के आर पार तैर सकता हूँ. I can swim across the river. मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ सकता हूँ. I can climb on the hilltop. तुम कौन सा वाद्य बजा सकते हो? Which instrument can you play? Could सकता है, सकता था. Rule. Subject plus could plus verb, first form plus object. Can or could दोनों का प्रयोग रिक्वेस्ट हेतु किया जा सकता है. Could से ज्यादा नम्रता जाहिर होती है और उम्मीद 80 to 90% होती है. Could का प्रयोग भूतकाल की योग्यता, क्षमता आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. वर्तमान की आवश्यकता और क्षमता और कम संभावना को व्यक्त करने के लिए भी could का प्रयोग होता है. Could, can का पास्ट टेंस है. Could का प्रयोग किसी चीज को जोर देकर कहने या गुस्से में इंगित करने के लिए भी किया जाता है. Could have का प्रयोग भूतकाल की संभावना को व्यक्त करता है जो पूर्ण नहीं हुई. इसका प्रयोग काल्पनिक स्थिति को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है. Cannot, could not का प्रयोग असंभवता को व्यक्त करता है. एग्जाम्पल. हिंदी वाक्य इंग्लिश ट्रांसलेशन. क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो? Can you give me your pen? क्या तुम अपनी कुर्सियां उधार दे सकते हो? Could you lend me your chairs? क्या तुम मुझे अच्छी वेबसाइटों के लिंक मेल कर सकते हो? Could you please mail me the links of good websites? क्या तुम मुझे अपनी नई कार दे सकते हो? Could you please give me your new car? क्या अब हम जा सकते हैं? Could we go now? क्या मैं तुम्हारी पुस्तकें पढ़ सकता हूँ? Could I read your books? क्या तुम हमारे लिए उसके ठिकाने के बारे में जांच कर सकते हो? Could you please inquire about his whereabouts for us? क्या तुम हमारी ओर से प्रस्ताव आरंभ कर सकते हो? Could you please initiate the proposal on our behalf? क्या तुम हमारी मुलाकात पक्की कर सकते हो? Can you fix our meeting? क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो? Could you please give me a glass of water? Will be able to. Simple rule. Subject plus will be able to plus verb, first form plus object. Negative rule. Subject plus will plus not plus be able to plus verb. First form plus object. Interrogative rule. Will plus subject plus be able to plus verb, first form plus object. Interrogative negative rule. Will plus subject plus not plus be able to plus verb, first form plus object. Example. हिंदी वाक्य इंग्लिश ट्रांसलेशन. 2 महीने में तुम अंग्रेजी बोल सकोगे. Within 2 months, you will be able to speak in English. वह 15 दिनों बाद अपना नॉर्मल घर का कार्य कर सकेगी. She will be able to do her normal domestic works after 15 days. क्या वह सड़क पर अकेले कार चला सकेगा? Will he be able to drive car on busy road? मेरा मैनेजर उनको मना सकेगा. My manager will be able to convince them. वह समझौता फाइनल नहीं कर सकेगी. She will not be able to finalize the contract. बुजुर्ग महिला बस में चढ़ सकेगी. The old woman will be able to climb the bus. Shall, will, rule. Subject plus shall, will plus verb, first form plus object. Shall केवल I और we के साथ और will बाकी सब के साथ आता है.
जब किसी को चेतावनी देनी हो या वायदा करना हो या विश्वास के साथ कोई बात कहनी हो या कोई बात होगी ही या होनी ही चाहिए या कहने वाले का निश्चय दर्शाना हो तो उल्टा आई और वी के साथ, विल का और बाकी सब के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। आजकल शैल का प्रयोग ज्यादा प्रचलन में नहीं है। आमतौर पर बोलचाल की भाषा में ज्यादातर विल का ही प्रयोग सभी के साथ होता है। शैल का प्रयोग प्रश्न करने, दूसरे की इच्छा जानने और दूसरे की इच्छानुसार कार्य करने के लिए किया जाता है। शैल का प्रयोग प्रश्न करने, दूसरे की इच्छा जानने और दूसरे की इच्छानुसार कार्य करने के लिए किया जाता है। विल का प्रयोग इच्छा, मर्जी, चाहत, आदेश, निश्चय को भी व्यक्त करता है। विल का प्रयोग थर्ड पर्सन की सामान्य आदत को व्यक्त करने के लिए प्रयोग होता है और जब वोंट का प्रयोग प्रश्न करने में होता है तब यह अक्सर इन्विटेशन को व्यक्त करता है। हिंदी वाक्य इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं ये पुस्तक सोमवार को प्रकाशित करूंगा। साधारण आई शैल रिलीज दिस बुक ऑन मंडे। नॉर्मल मैं ये पुस्तक सोमवार को अवश्य प्रकाशित करूंगा। वायदा आई विल रिलीज दिस बुक ऑन मंडे। कमिटमेंट वह मेरे कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। साधारण ही विल नॉट एंटर इन माई रूम। नॉर्मल वह मेरे कमरे में प्रवेश नहीं पर ज्यादा जोर करेगा। आदेश ही शैल नॉट एंटर इन माई रूम। कमांड हमें उसका प्रस्ताव स्वीकार न करने पर सजा मिलेगी। साधारण वी शैल बी पनिश्ड फॉर नॉट एक्सेप्टिंग हिज प्रपोजल। नॉर्मल हमें उसका प्रस्ताव स्वीकार न करने पर सजा जरूर मिलेगी। धमकी वी विल बी पनिश्ड फॉर नॉट एक्सेप्टिंग हिज प्रपोजल। थ्रेट अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लिंक को अपने दोस्तों को जरूर भेजें।